अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आपने देखा होगा फर्ज नमाज के बाद बहुत सारे लोग अपने सर पे इस तरह हाथ रख के कुछ पढ़ते हैं या उंगलियों के पोरों पे कुछ पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर फर्ज नमाज के बाद जो सर पे हाथ रख के पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है, उसके क्या फायदे हैं, उसकी क्या फजीलत है, और उंगलियों पे जो नमाज के बाद पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है और इसकी भी क्या फजीलत है। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो में बने रहें और ताकि आप हर बात को वजाहत के साथ समझ सकें। प्यारे नाज़रीन, याद रखिए, हर फर्ज नमाज के बाद जो सर पे हाथ रख के पढ़ा जाता है तो इसमें बहुत सारे लोग अपने अपने अंदाज में पढ़ते हैं, इसलिए कि ये वजीफा है। हर फर्ज नमाज के बाद कम से कम 21 मरतबा सर पे हाथ रख के या कवियो पढ़ना चाहिए। इससे जहन मजबूत होता है, आपका याददाश्त बहुत मजबूत रहेगा, कभी भी आपको भूलने की बीमारी नहीं होगी, निस्यान की बीमारी नहीं होगी। इसलिए कि भूलने की बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो वो इंसान बहुत नुकसान और खसारे में रहता है। आप जानते हैं कि आप जहां हैं वहां से अगर कहीं दूर गए और कोई सामान ले जाने भूल गए तो बहुत अफसोस होता है। आप घर में हैं, घर से दुकान गए और दुकान की चाबी ले जाना भूल गए तो फिर आप वहां से आइए, फिर दोबारा घर से चाबी लेकर दुकान में जाइए, तो ये आपके लिए वक्त की बर्बादी है। और इसी तरह बहुत सारे काम होते हैं जिनमें इंसान अगर भूल जाता है तो बहुत नुकसान उठाता है। तो ये भूलने की बीमारी से बचे रहने के लिए, जहन मजबूत बनाने के लिए हर फर्ज नमाज के बाद इस तरह पेशानी पे दाहिना हाथ रख के या कवियो पढ़ा जाता है। ये तो सर पे हाथ रखने, ये तो पेशानी पे हाथ रख के पढ़ने की बात क्लियर हो चुकी, समझ में आ गया। लेकिन हर फर्ज नमाज के बाद उंगलियों में जो पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है, सुन लीजिए। पहले तो इस ताल्लुक से एक मैं मुख्तसर सा वाकया आपको बताता हूं, वो पहले सुन लें, आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक गजवा से वापस आए तो लोगों को बांट रहे थे, जो माले गनीमत मिला वो बांट रहे थे लोगों को। तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो नबी की बेटी है, वो काम करके थक जाया करती थी, तो अपने शोहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती हैं कि ए मेरे शोहर नायामदार, आप जाएं बाबा जान के पास और उनसे एक बांदी तलब करें, बांदी का मुतालबा करें, बांदी के लिए अर्ज करें। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचते हैं तो हजरत अली खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं बात करते हैं, वापस आ जाते हैं। उसके बाद हजरत फातिमतुज़ ज़हरा खुद जाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक आदत थी कि जब भी फातिमा आपके घर आया करती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, फातिमा को अपनी जगह पे बैठाते। तो इसी तरह हजरत फातिमा को अपनी जगह बैठाने के बाद हजरत फातिमा अर्ज करती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काम करके थक जाती हूं, इसलिए मुझे कोई बांदी दें आप। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उससे बेहतर मैं तुम्हें देता हूं। और आपने ये तस्बीह फरमाई कि हर फर्ज नमाज के बाद सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाह अकबर 34 मरतबा को पढ़ना। इससे तुम्हारे सारे थकान दूर हो जाएंगे और अल्लाह ताला तुम्हें एक उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब अदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी अच्छी बात है। तो गोया कि ये तस्वीर जो है, जो हर फर्ज नमाज के बाद उंगलियों में लोग पढ़ते हैं, इसको तस्बीह फातिमी कहा जाता है। और इसका पढ़ने का तरीका क्या है वो मैंने एक वीडियो में बताया है, उसकी लिंक को मैं इस वीडियो के आखिर में यहां मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैं दे दूंगा, या आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगी। बहरहाल तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है, तस्बीह के फायदे क्या हैं, इसके बहुत फायदे हैं, अल्लाह ताला इसमें बेशुमार फवाइद रखा है। तो आप हर फर्ज नमाज के बाद
तस्बीह को जरूर पढ़ें। जो उंगलियों में पढ़ा जाता है उसको तस्बीह फातिमी कहते हैं, और उसको पढ़ने का अंदाज आपको जो मैंने बताया उस वीडियो में मैंने वजाहत के साथ समझाया है कि किस तरह उंगलियों में पढ़ेंगे, कितनी मरतबा एक उंगली को गिनेंगे पढ़ेंगे, तो 33 मरतबा होगा। टोटल 100 मरतबा पढ़ने की है ये, कि 100 आपको पढ़ना है। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। ये है तस्बीह फातिमी, और हर फर्ज नमाज के बाद उंगलियों में यही पढ़ा जाता है। तो आज की इस वीडियो में 2 बात क्लियर हो चुकी है। एक तो पेशानी पे हाथ रख के क्या पढ़ा जाता है और उसकी क्या फजीलत है, उससे क्या हमें हासिल होता है, और दूसरा कि उंगलियों में फर्ज नमाज के बाद क्या पढ़ा जाता है। प्यारे नाज़रीन, इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।